الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم صدق الله العلي العظيم। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम हज़रात, रमज़ानुल मुबारक की आज 26 तारीख़ है। आज 26वां रोज़ा है और ये आखिरी अशरा चल रहा है, जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व आखिरुहु नजातुम मिनन नार, कि आखिरी अशरा ये जहन्नम से नजात का अशरा है। ये 21वीं शब से लेकर के चांद रात तक ये जहन्नम से बचने और जहन्नम से अपने आप को बचाने की रात है। ये गोल्डन चांस, ये बेहतरीन मौका अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दिया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि तहर्रौ लैलतुल क़द्र, कि लैलतुल क़द्र की तलाश करो। और आपने बताया कि किस में तलाश करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 10 रोज़ा यानी आखिरी 10 दिन एतिकाफ़ करते थे। 9 रमज़ानुल मुबारक आपने ज़िंदगी में पाए हैं। ये सब बातें हम लोगों को याद होनी चाहिए। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 रमज़ान का रोज़ा रखा है। आपकी ज़िंदगी में 9 रमज़ान आपको नसीब हुआ। उन 9 रमज़ान में कभी आपने एतिकाफ़ का नागा नहीं किया और आपने ना करने वालों को बुरा भला भी नहीं कहा। इससे उलमा ने मसला निकाला कि एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है, क्योंकि आपने पाबंदी की छोड़ा नहीं, और ना करने वालों को आपने लानत मलामत नहीं की कि तुमने क्यों नहीं रखा, अबू बकर तुमने क्यों नहीं किया, उमर तुमने क्यों नहीं किया, उस्मान तुमने क्यों नहीं किया, अली तुमने क्यों नहीं किया। मिसाल के तौर पर तो आपने ऐसा किसी को नहीं कहा। इससे समझ में आया कि एतिकाफ़ वाजिब नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे मुसलमान को मस्जिद में आकर बैठना है, बल्कि मोहल्ले का एक आदमी एतिकाफ़ में बैठ जाए, सबकी तरफ से वो अदा हो जाएगा। इसलिए एतिकाफ़ वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। यानी किसी न किसी को उस सुन्नत को अदा करना है। अगर भाई इत्तेफाक खुदा न खास्ता बस्ती की मस्जिद में एक आदमी भी एतिकाफ़ में ना बैठे, या उस बस्ती में कई मस्जिद हैं, किसी कोई एतिकाफ़ में नहीं बैठा, तो पूरी बस्ती वाले इस सुन्नत को छोड़ने के गुनहगार होंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 एतिकाफ़ किया। वो एतिकाफ़ इसीलिए किया कि ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी इबादत है
और इस आखिरी अशरे में एक बहुत बड़ी रात शब क़द्र की रात आने वाली है, उसको पाने के लिए ये दो मकसद था। एक, अल्लाह की एतिकाफ़ खुद एक बहुत बड़ी इबादत है, साल भर में किसी भी दिन किया जाए मस्जिद में, लेकिन इस रमज़ान के आखिरी अशरे में ये सुन्नत मुअक्कदा हो जाता है और उसका मकसद बहुत बड़ा है, अल्लाह की शब क़द्र को पा लेना। तो आपने कहा लैलतुल क़द्र को तलाश करो, और आपने बताया कि यही आखिरी अशरा की ताक रातों में होने वाली है, जो फुट रात होती हैं 21, 23, 25, 27 और 29। इन रातों में ख़ास तौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इसमें तलाश करो। इत्तेफाक से आज की रात 27वीं रात है, जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े उलमा और बहुत बड़े बड़े सहाबा का पूरे यकीन से ये फ़ैसला था, उनका ये फतवा था कि 27 तारीख ही को रमज़ानुल मुबारक में शब क़द्र होती है, लैलतुल क़द्र होती है, जो 1000 महीनों से बेहतर रात है। उसमें एक रकात नमाज़ पढ़ना 1000 महीने नमाज़ पढ़ने से बेहतर है। उसमें एक मरतबा सुभान अल्लाह कहना 1000 महीना आदमी सुभान अल्लाह कहे, इससे बेहतर है। इसकी हर इबादत 1000 महीनों से अफजल और बेहतर है। तो ये 27वीं तारीख में बहुत बड़े बड़े उलमा का उसकी राय है और उनका वो फतवा है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कोई रात मुतय्यन नहीं फरमाई और उम्मत को आसानी दे दी और हर आदमी को ये मौका दे दिया कि वो जिस रात को भी लैलतुल क़द्र यकीन करके और उम्मीद पर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका सवाब अता फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने बहुत आसान कर दिया। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर रखा गया है। हम नीयत करके एतिकाफ़ करें, नीयत करके रोज़ा रखें, नीयत करके शब क़द्र की नीयत से हम रात में इबादत करेंगे, तरावी पढ़ेंगे, तरावी रोज़ाना पढ़नी है। लेकिन इन रातों में ये नीयत कर लें कि आज हम शब क़द्र में तरावी की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमें सवाब मिलेगा। अगर वो रात हो गई तो नूरुन अला नूर, और नहीं हुई तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी नीयत पर उसका सवाब अता फरमाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस साल वफ़ात हुई, आपने जिस साल इस दुनिया से पर्दा फरमाया, उस साल आपने 20 दिन का एतिकाफ़ किया था और उस साल आपने 2 मरतबा कुरान का दौर किया था। इससे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की समझ गए थे कि अब दुनिया से जाने का मेरा वक्त आ गया है, अब मेरी मौत का परवाना आने वाला है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्ते जिगर सबसे छोटी लाडली बेटी, उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि हर साल जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके साथ कुरान का दौर करते हैं, लेकिन इस साल 2 मरतबा कुरान का दौर किया। आपने खुद बताया था कि ए फ़ातिमा, जिब्रील हर साल 1 मरतबा कुरान मेरे साथ पढ़ते थे, इस साल 2 मरतबा पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि अब इसके बाद मैं तुम लोगों के दरमियान में नहीं रहूँगा, मुझे अपने रब से मिलने का वक्त आ गया है। और वही हुआ। रमज़ान मुबारक के बाद रबीउल अव्वल आया और आपकी वफ़ात हो गई। तो उस साल आपने 2 मरतबा कुरान का दौर किया और 20 दिन का एतिकाफ़ किया, यानी दूसरे ही अशरा से। तो इससे एतिकाफ़ की अहमियत समझ में आई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र को पाने के लिए सहाबा कराम से बार बार गुजारिश की। एक हदीस में है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा पूरे रमज़ान का एतिकाफ़ किया और पहले 10 दिन के बाद आपने कहा कि अभी लैलतुल क़द्र नहीं हुई है। फिर आपने 10 दिन का फिर एतिकाफ़ किया। फिर आपने कहा कि इसमें भी लैलतुल क़द्र शब क़द्र नहीं हुई। फिर आखिरी अशरे में आपने एतिकाफ़ किया और उस साल 21वीं रात को शब क़द्र हुई थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया था कि मेरी पेशानी पर कीचड़ लगा हुआ है
यानी कीचड़ में मैं सजदा कर रहा हूँ। तो उसकी फज्र में बारिश, रात में बारिश हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा करने की वजह से वो कीचड़ लगा हुआ था सुबह को। तो उस साल 21वें शब को हुई थी। इसीलिए उलमा का ये फ़ैसला है और अहले सुन्नत वल जमात का ये मसला है कि शब क़द्र ये मुतय्यन नहीं की जा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान ही में रखी है आखिरी अशरे में, लेकिन इन ताक रातों में घूमती रहती है। कोई आदमी ये ना कहे अब कि नहीं 27वीं ही को होगी, 21वीं ही को होगी, 23वीं को होगी, 25 को होगी, 29 को होगी, ये नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मर्ज़ी से जब चाहेंगे इस रमज़ान में आखिरी अशरे में करेंगे, लेकिन ये ताक रात ही में होगी, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया है तो उसके ख़िलाफ़ नहीं होगा। तो इसका मकसद ये है कि आदमी उस एक ही रात पर भरोसा करके रमज़ान की तमाम रातों को गफलत में ना गुजार दे, क्योंकि जब दिन बड़ा होता है तो उसका एहतराम भी बहुत बड़ा हो जाता है। जब रात एहतराम वाली होती है तो उसमें बेएहतरामी बड़ी सख्त बात हो जाती है। जब जगह बड़ी होती है तो वहाँ पर बहुत अदब से रहा जाता है। अभी हम लोग मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो आपस में बेतकल्लुफ़ बात कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी नामुनासिब बात कहते सुनते हैं जो मस्जिद में हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये मस्जिद का अदब और तकाज़ा यही है कि मस्जिद में अदब से रहा जाए और हर बात मस्जिद में ना की जाए। जैसे मक्का मुकर्रमा बैतुल्लाह शरीफ जिनको ज़ियारत अल्लाह तबारक व तआला ने कराई है, दुआ है कि अल्लाह ताला उनको दोबारा करे, और जिनको नहीं हुई उनको अल्लाह तबारक व तआला ज़ियारत कराए। उनसे पूछिए वहाँ का अदब व एहतराम, वहाँ का मंज़र, वहाँ आपका दिल गवाही देगा कि नहीं यहाँ अदब की जगह है। तो वहाँ आदमी बहुत अदब से रहता है और वही हुक्म भी है। लेकिन अगर कोई आदमी वहाँ पे एहतरामी करेगा तो डबल अज़ाब मिलेगा सख्त। जैसे एक वक्त की नमाज़ पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज़ पढ़ने के सवाब बराबर है, तो इसी तरीके से एक गुनाह और एक बेअदबी का सवाब भी 1 लाख, अज़ाब भी 1 लाख के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक का महीना है कि इस महीने के अंदर लापरवाही, सुस्ती, काहिली, इबादत से दूरी, इबादत से बेरग़बती और दिल चुराना, कुरान की तिलावत में दिल ना लगे, नमाज से दिल भागे, दुआ के लिए हाथ ना उठे। लैलतुल क़द्र हम जान रहे कि आज ताक रात है, 27वीं रात है, लेकिन हम हैं कि अपने काम धाम में अपनी दुनिया ही में फंसे हुए हैं, और नौजवान अपने मोबाइल ही में लगे हुए हैं, और घर के बड़े बड़े बूढ़े बाल बच्चे की परवरिश ही में लगे हुए हैं, और अपनी आखिरत और अपना अल्लाह के साथ जो एक बेहतरीन मौका मिला हुआ है उसको गंवा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सुस्ती, लापरवाही है, इसका वबाल होगा। इससे बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को मुतय्यन नहीं फरमाया और कह दिया कि तुम उसमें तलाश करो। इस तलाश करने का भी डबल सवाब मिलेगा, मेहनत करने का अल्लाह तबारक व तआला डबल अजर देंगे। जिस इबादत में आदमी को मशक्क़त हो, परेशानी हो, मेहनत लगे, भारी महसूस हो, अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर बढ़ा देते हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, उसका एहसान है। तो इस रमज़ान में तलाश करने, कोशिश करने का भी सवाब अल्लाह ताला देते हैं, और वो मिल गई तो नूरुन अला नूर, 1000 महीने की रात मिलेगी। 1000 महीने से अफजल, कितनी अफजल ये कोई नहीं जानता। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे के लिए, जिस बंदी के लिए चाहेंगे और भी बढ़ा करके उसका सवाब देंगे। ये हमारे और आपके समझने के लिए बताया गया कि 1000 महीना, क्योंकि अरब में एक मुहावरा था, जब उनको बहुत बड़ी मिक़दार बतानी रहती थी तो वो 1000 का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनके हिसाब किताब में 1000 ही का लफ्ज़ है। उससे आगे की गिनती वो दूसरे अल्फाज को जोड़ करके बनाते हैं। सबसे बड़ा लफ्ज़ उनके पास 1000 का है। जैसे हम लोग लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़ अरब बोलते हैं, तो उसके लिए वो अल्फाज नहीं है उनको अलग से, वो जोड़ करके बोलते हैं। 1000 उसमें मिला रहेगा, तब उनका लाख बनेगा,
तब उनका करोड़ बनेगा। तो ये भी बताया गया है कि ये हज़ार का मतलब ये है कि लामहदूद, अनकाउंटेड, जिसको शुमार ना कर सके आदमी, जिसको आदमी गिन ना सके, उतनी रात से बेहतर और अफजल सवाब अल्लाह तबारक व तआला देंगे। तो ये हमें मौका मिला है आज। इसी मुनासिबत से आज मैंने सूरह दुखान की ये आयतें तिलावत की हैं। सूरह दुखान ये 25वें सिपारा में है और इस सूरा के शुरू ही में अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र के बारे में बयान किया है। लैलतुल क़द्र की तो एक नाम से सूरा ही है। 30वें पारा में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये तो पूरी सूरा ही उसी रात के बारे में है। इसमें भी, इस सूरह दुखान के शुरू में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात का तज़किरा किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हामीम वल किताबिल मुबीन। हामीम, उस किताब की कसम, यानी इस कुरान मजीद की कसम जो हर बात को खोल खोल कर बयान करने वाली है। ये शुरू में हामीम का जो लफ्ज़ है, इसी तरीके से अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम सॉद, नून, क़ाफ, सॉद, काफ, हा या ऐन सॉद, यासीन, तौसीन, ये जो अल्फाज शुरू में कुरान के आते हैं, ये 14 सूरतों के शुरू में है। कुरान की 114 सूरतें हैं, जिसमें से सिर्फ 14 सूरतों के शुरू में ये अल्फाज आते हैं। इन अल्फाज का माना और मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को नहीं बताया, तो फिर दुनिया के और इस उम्मत के किसी आलिम को कैसे पता होगा, और फिर इस उम्मत के किसी मुसलमान को कैसे पता होगा। इसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास रखा है। इसीलिए कहा जाता है कि कुरान का पढ़ना, समझ कर पढ़ना तब भी सवाब है, और कोई बंदा बगैर समझे पढ़े तब भी सवाब मिलेगा। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत वल जमात के 4 इमामों में से बहुत बड़े इमाम हैं। मक्का में उनके मानने वाले बहुत हैं। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की ख्वाब में ज़ियारत की, तो उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि अल्लाह, आपसे करीब होने वाली सबसे अहम चीज़ क्या है? तो अल्लाह ने कहा कि मेरा कलाम, मेरा कुरान। जो बंदा कुरान पढ़ता है वो मुझसे सबसे ज़्यादा करीब है। मैं उसको सुनता हूँ, वो मुझसे बात करता है। तो उनको ये फ़िक्र हुई, इसका मतलब ये है कि उलमा कुरान को समझ कर पढ़ते हैं, तो उलमा सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह से हुए। तो उनके दिल में अपनी कौम, अपनी मुसलमानों की फ़िक्र हुई कि मुसलमानों का कैसे क्या होगा। तो आपने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह समझ कर कि बगैर समझे हुए? तो अल्लाह ने कहा कि चाहे समझ कर पढ़े, चाहे बगैर समझे हुए पढ़े। तो समझ कर उलमा पढ़ते हैं और अपनी कौम को बतलाते हैं, जिससे कौम भी सीखती है। और जो बंदा अपनी दुनिया में फंसा रह गया, सिर्फ कुरान के अल्फाज को उसने जाना, माना मतलब नहीं जाना, वो भी अल्लाह की रहमत से, उसके सवाब से महरूम नहीं रहेगा। उसकी दलील यही चीज़ें हैं कि हामीम का मतलब कोई नहीं जान रहा, लेकिन अल्लाह का वादा है कि उस पर नेकी मिलेगी, उस पर सवाब मिलेगा। इसलिए कुरान ये डायनामिक किताब, ये अछूती किताब अल्लाह ने हमें दी है। हमें इस महीने में उसको पढ़ने का ऑर्डर है, ऑर्डर उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, कि जो किताब आपके पास भेजी गई है उसकी तिलावत कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में कहा, वान अतलु अल कुरान, मुझे हुक्म है कि मैं कुरान की तिलावत करूं। यह कुरान अल्लाह के नबी पर पूरा नाजिल हुआ, आपने पूरा बता दिया। आप बताकर बैठे नहीं कि हमारे ऊपर नाजिल हुआ, हमने पढ़ लिया, बता दिया, हमारा काम ख़त्म। बल्कि आप रोज़ाना नमाज में पढ़ते थे, नफल नमाज में पढ़ते थे, तहज्जुद में इतनी लंबी लंबी नमाज पढ़ते थे कि पाँव में झुनझुनी भर जाती थी, और आपका पाँव ऐसा लगता था कि अपाहिज आप हो गए, पाँव हिलता नहीं था। इतनी इतनी लंबी लंबी रकात में नमाज कुरान पढ़ते थे। और फिर सहाबा की मजलिस में पढ़ते थे, मिंबर पर बैठते थे तब पढ़ते थे। और हर साल रमज़ान में जिब्रील अलैहिस्सलाम का पूरा कुरान का दौर करते थे।
तो हम और आप क्यों ना कुरान को पढ़ें। ये कुरान किताब हिदायत है, किताब नजात है, इसी में हमारी नजात है। पेपर पढ़ने में हमको नजात नहीं मिलेगी। वो दुनिया की सबसे बड़ी खबर भी अगर पेपर में छपी हो तो हम नहीं पढ़ेंगे, कोई घाटा नहीं है हमारा। लेकिन कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ेंगे तो वही का उसी का फ़ायदा हमें मिलेगा। जितनी बड़ी भी न्यूज़ हम पढ़ लें, एक रत्ती भी उसका हमें फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। लेकिन कुरान की एक आयत, एक हर्फ पढ़ेंगे तो हमें वो आयत जन्नत में पहुंचा सकती है, दुनिया में वो हमें मुसीबत और बला से बचा सकती है। ये हमारा ईमान, ये हमारा कुरान कहता है। इसलिए इस कुरान को हम जो बहुत हल्का समझ रहे हैं, मन चला तो पढ़ ले रहे हैं, ये हमारी आज तबीयत है, अल्लाह माफ़ करे। हर आदमी का वही हाल है। इसीलिए अल्लाह ने रमज़ान का महीना दिया कि साल भर जो गलती, कोताही, गफलत है, इस रमज़ान मुबारक में तो उसको दूर कर लिया जाए। साल भर कुरान से जो रिश्ता कटा हुआ है मुस्लिम कौम का, इस रमज़ान में तो उसके साथ रिश्ता जुड़ जाए। तो इस कुरान को समझे बगैर पढ़ा जाए या समझ कर पढ़ा जाए, दोनों तरीके से सवाब मिलता है। इसकी दलील यही हामीम, अलिफ लाम मीम, यासीन वगैरह है। तो इसका माना कोई नहीं जानता। वल किताबिल मुबीन, कसम है इस किताब की, इस कुरान की जो हर बात को खोल खोल कर बयान करती है। कुरान की दुनिया की वाहिद किताब है, इकलौती किताब है जिसने हर मसले को बयान किया है। अल्लाह का मसला हो कि हमारा खुदा कौन है। आज दुनिया का बहुत बड़ा सवाल है कि हु इज़ द गॉड, कि खुदा कौन है, हु इज़ द क्रिएटर, इस दुनिया को बनाने वाला कौन है, किसने ये सारा संसार रचाया बसाया है, ये आसमान की बुलंदी किसने उठाई है, ये बग़ैर अमद, बग़ैर खंभे के आसमान है, ये छत किसने बनाई, ये टिमटिमाते सितारे, ये रोशन सूरज, ये नूरानी चाँद, ये शजर, ये हजर, ये इंसानों की बस्ती, ये किसने बसाई है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और साइंस को ढूंढते ढूंढते चाँद तक पहुंच चुके हैं, चाँद से भी आगे बहुत से सितारे हैं, वहाँ तक पहुंच चुके हैं, पहले आसमान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको खुदा नहीं मिला है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि दुनिया की हर एक चीज़ में खुदा का तसव्वुर मौजूद है, खुदा की कुदरत उसकी ज़ात पर दलालत कर रही है। धुआं हम देख रहे हैं तो आग का पता चल रहा है, और रोने की आवाज़ सुन रहे हैं तो रोने वाले का पता चलता है, हंसने की आवाज़ सुनते हैं तो किसी हंसने वाले का हम पता जान लेते हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो अगले को हम जान रहे हैं कि हाँ फलां हमसे बात कर रहा है। लेकिन दुनिया को देखकर उसके बनाने वाले पर तुमको यकीन नहीं हो रहा है कि किसी ने, कोई एक ज़ात है जिसने बनाई है, बल्कि इनकार कर रहे हो कि नहीं ये सब खुद से हो गया है, हम यहाँ खुद से मर रहे हैं, जी रहे हैं, कोई हमारे पीछे कोई ताकत नहीं है। ये अक्ल के सख्त खिलाफ बात है। इंसान को एक बुखार और फुंसी हो जाती है तो डॉक्टर के पास इलाज कराने जाता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया देख रहा है, चल रहा है, खा पी रहा है, अपनी आंखों के सामने दिन रात होते हुए देख रहा है, अपनी आंखों के सामने फल फ्रूट और पेड़ पौधा उगते हुए देख रहा है, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और अपने मनमानी कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा मसला कि खुदा कौन है, इस किताब ने जितना बेहतर बयान किया है दुनिया की किसी किताब ने बयान नहीं किया। रसूल कि हम दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारें, ये मसला अल्लाह के रसूलों ने बयान किया है, पैगंबरों ने बयान किया है। दुनिया के बड़े से बड़े प्रोफेसर और बड़े से बड़े साइंटिस्ट ये नहीं बता सकते कि दुनिया चलेगी कैसे और हम खाएंगे पिएंगे क्या। वो उसका बेनिफिट तो बता सकते हैं कि ये चीज़ में बेनिफिट क्या है, इसमें हानिकारक कितनी चीज़ें हैं, कैसे होनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए क्या चीज़ वाक़अतन फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ हकीकतन नुकसानदेह है, ये अम्बिया के अलावा कोई नहीं बता सकता। क्योंकि अल्लाह ने अम्बिया को भेजा है और हमको अल्लाह ने पैदा किया है। जो आदमी जो चीज़ बनाता है वही जानता है कि इसमें कौन सी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें नहीं है। मोबाइल की कंपनी बता रही है कि ये कैसे चलेगा, कैसे बिगड़ा, कैसे बनेगा, तो अल्लाह ने हमें बनाया तो वही बताएंगे कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। उसके लिए अल्लाह ने अपने रसूलों को भेजा। ये बात कुरान ने
जितनी वाज़ेह, जितनी साफ बयान की है किसी ने बयान नहीं की। इसी तरह ज़िंदगी का हर मसला इस किताब ने मुकम्मल बयान किया है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, यकीनन हमने इस किताब को, इस कुरान को नाजिल किया है, उतारा है एक मुबारक रात में। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, क्योंकि हम डराने वाले थे। हमें इंसानों को बताना था कि तुम्हें पैदा क्यों किया है, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें इस दुनिया में क्या करना है, और फिर यहाँ से जब जाओगे तो कहाँ जाओगे, और वहाँ तुम्हें कौन सी चीज़ काम आने वाली है जो इस दुनिया में करनी है। ये चीज़, ये बात बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को एक मुबारक रात में नाजिल किया। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस मुबारक रात में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस मुबारक रात में हर हकीमाना फ़ैसला बांट दिया जाता है, हर हकीमाना मामला फ़रिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। इस लैलतुल क़द्र में, शब क़द्र में अल्लाह तबारक व तआला, जो अल्लाह ने तमाम की तमाम इंसानों की, पूरी दुनिया की क़यामत जो तकदीर लिखी है, हर साल का डाटा और हर साल का हिसाब अल्लाह ताला इस रात में फ़रिश्तों के सुपुर्द कर देते हैं कि कौन कौन पैदा होगा, और जितने लोग पैदा हो चुके हैं कौन कौन मरेगा, कौन एक्सीडेंट में मरेगा, कौन अपने बिस्तर पर मरेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा। तमाम दुनिया के चलाने के जितने उमूर हैं, कब कितना पानी बरसेगा, कितनी धूप होगी, कितनी सर्दी होगी, कितनी गर्मी होगी, तमाम निज़ाम जिनको शुमार करना इंसान के बस की चीज़ नहीं है। कौन सी मखलूक क्या खाएगी, किससे क्या मामला पेश आएगा, ये तमाम की तमाम चीज़ अल्लाह ताला इस रात में फ़रिश्तों के हवाले कर देते हैं, बांट देते हैं। युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हकीमाना मामले का फ़ैसला अल्लाह ताला करके फ़रिश्तों के हवाले कर देते हैं। अमरम मिन इंदिना, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमारे तरफ से होता है, हम करते हैं फ़ैसला, हमारे अलावा कोई नहीं करता कि कौन मरेगा कौन जिएगा। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, खुशी और गमी ये अल्लाह के फ़ैसले की मोहताज है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि ला तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कि दुनिया में जो दरख्त हैं उसका जो पत्ता गिरता है वो भी अल्लाह जानते हैं। अल्लाह के इल्म के बगैर दुनिया में एक पत्ता भी गिरता नहीं है, तो लगेगा कैसे। इतनी अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ और अल्लाह ताला का हुक्म इतना ज़बरदस्त है कि जो एक पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह का फ़ैसला होता है तब वो पत्ता गिरता है। अमरम मिन इंदिना, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे फ़ैसले से होती हैं। इन्ना कुन्ना मुरसलीन, क्योंकि हम रसूलों को भेजने वाले थे। रहमतम मिन इंदिका मिन रब्बिका, और ताकि आपके रब की जानिब से रहमत हो। अल्लाह तबारक व तआला अगर ये कुरान नाजिल ना करते, ये मुबारक रात ना बनाते और इसमें कुरान नाजिल ना करते, और जिन रसूलों पर ये कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह की ये किताबें नाजिल हुई, और जिस रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान नाजिल किया गया, अगर अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना भेजते तो दुनिया में फिर रहमत मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी इंसानों को अल्लाह की। रहमतम मिन रब्बिक, ताकि आपकी रब की जानिब से इंसानों पर और लोगों पर रहम किया जाए। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खूब सुनने वाला है और खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला अपने बंदों को सुन रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने से पहले दुनिया सख्त मुसीबत में थी। अरब का माहौल, जहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई, दुनिया की सबसे बदतरीन जगह वो बनी हुई थी उस वक्त। कौन सी बुराई ऐसी थी जिसने वहाँ जन्म नहीं लिया था, और कौन सी बुराई वहाँ थी जो वहाँ बाकी नहीं थी। इंसान की सबसे लाडली चीज़ उसकी जान है, उसकी आल औलाद है, और उसमें भी सबसे जो दिल के करीब उनकी वो बेटियां होती हैं, वो बच्चियां होती हैं। वो अरब वाले उस बच्ची को ज़िंदा दफन करना ये अपनी शान समझते थे। बच्ची पैदा होती तो किसी को कानो खान खबर ना हो, उससे पहले ज़िंदा अपने हाथ से दफन कर, किसी से नहीं,
कि किसी से मरवा दिया अपने हाथ से। ये बहादुरी, और बयान करते थे कि हमारी 4 बच्ची पैदा हुई थी, हमने चारों को दफन कर दिया। बैठ करके बात करते थे, इतने सख्त दिल। तब सोच लीजिए और बुराई का क्या आलम रहा होगा। तो उस वक्त इंसानियत और जो शरीफ लोग थे वो उनके दिल की आवाज़ थी कि अल्लाह ताला कोई ऐसा बंदा भेज दे जो इन मुसीबत से हमको नजात दिलाए। इन्नहु समीउल अलीम, अल्लाह ताला पुकार सुन रहे थे। अलीम, जानते थे कि बुराई हो रही है दुनिया में। अल्लाह तबारक ताला ने आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिन्होंने आ करके तमाम बुराइयों का खात्मा किया और अल्लाह ने खुद उनको रहमत बना दिया। आपने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिस जहमत में तुम लोग थे अब मैं आ गया हूँ, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है। मैं खुद रहमत हूँ, अल्लाह की रहमत मैं खुद हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ थे वहाँ देखिए आज अल्लाह की रहमत कितनी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले जिस दुनिया में जहाँ हैं वो अल्लाह की रहमत में है। जो भी अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल की किताब जो नाजिल हुई, इस कुरान को जो मानेगा वो अल्लाह की रहमत में होगा। हम रमज़ान मुबारक का महीना क्यों उसमें इबादत कर रहे हैं? क्योंकि हम अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं। अल्लाह की रहमत हमें मिलेगी। हम इस रमज़ान में कुरान को पढ़ रहे हैं, जो अल्लाह की रहमत है, हमें अल्लाह की रहमत मिलेगी। इन्नहु समीउल अलीम, अल्लाह तबारक व तआला खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, वो ज़मीन और आसमान का रब है और उनके दरमियान जितनी चीज़ें हैं सब का रब अल्लाह ही है। ज़मीन को भी अल्लाह ने पैदा किया, आसमान को भी। आसमान और ज़मीन के दरमियान जितनी चीज़ें हैं उन सब का रब अल्लाह ही है। इन कुंतुम मूक़िनीन, अगर तुम यकीन रखते हो, मुसलमान यकीन रखता है कि आसमान और ज़मीन और इसके दरमियान जितनी चीज़ें हैं, आसमान के ज़मीन के दरमियान सारी चीज़ें हैं, पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स जिसको बोलते हैं, इन सब का रब अल्लाह है। ला इलाहा इल्ला हु युहयी व युमीत, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही ज़िंदा करता है और वही मौत देता है। रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, वही तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे बाप दादों का भी रब है। अरब वाले कहते थे कि आज आप बता रहे हैं कि अल्लाह हमारा रब है और हम उसकी इबादत करें। हमारे बाप दादा तो बुतों की पूजा करके गए हैं, तो उनका रब अल्लाह तब नहीं था, पहले बताना चाहिए था। अल्लाह ने बाद में क्यों भेजे? ये एतराज़ करते थे। ये एतराज़ करने का हमको हक़ नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी देखें, हमसे पूछ होगी, हमसे हमारी पूछ होगी, हमसे पहलों की पूछ हमसे नहीं होगी, तो हम उसका सवाल क्यों करें? आदमी का जितनी जिम्मेदारी होती है उतना ही उसको काम दिया जाता है। हम जिस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं वही बात हमसे पूछी जाएगी। मोहल्ले में क्या हो रहा है ये हमारा ठीका नहीं है। हम क्या कर रहे हैं ये हमसे पूछा जाएगा। अल्लाह ने सूरह बकरा में कह दिया, तिल्का उम्मतुन क़द खलत, ये एक पहली उम्मत ये गुज़र गई, लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, उसका जो किया धरा था वो उसके साथ गया और उनसे उसके बारे में पूछा जाएगा। तुम जो करोगे तुमसे उसका पूछा जाएगा। इसलिए अपनी फ़िक्र करो, दूसरों की फ़िक्र मत करो कि फ़लाने मस्जिद में नहीं आते तो हम क्यों आए, फ़लाँ इबादत नहीं करते तो हम क्यों करें, फ़लाँ नमाज नहीं पढ़ते तो फिर दूसरे लोग क्यों करेंगे। अपनी गिरेबान में झाँको। ये जो कहा जाता है ये कुरान की बात है कि अपनी गिरेबान में झाँको और दूसरों की ऐब में और दूसरों की बुराई की तलाश में मत पड़ो। मौत हमारी आएगी, हमारे साथ पूरे मोहल्ले की मौत नहीं आएगी। जब मौत हमारी आएगी तो हमसे कब्र में पूछ होगी। हमारे घर वाले तो पूछ नहीं आएगी कि वो क्यों मरा, कैसे मरा, वो तो दुनिया वाले जानेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का मामला हमारे साथ डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है। इसलिए तुम्हारा भी रब अल्लाह है, तुम्हारे बाप दादों का भी रब अल्लाह ही है। रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, तुम्हारा भी रब अल्लाह है और तुम्हारे पहले के बाप दादों का भी रब वही है जो आसमान और ज़मीन का रब है। बल हुम फ़ी शक्की यलअबून, अल्लाह ने काफिरों से कहा है बल्कि ए काफिरों तुम लोग शक में पड़े हुए हो, यलअबून खिलवाड़ कर रहे हो इस रसूल से और इस कुरान की बातों से खिलवाड़ कर रहे हो, शक में पड़े हुए हो कि ये सब बातें सही हैं, यहीं जिए यहीं मरे और फिर दोबारा मर करके जाना नहीं है। ये तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है।
नहीं देखते कि गर्मी आती है तो दरख्त जल करके ख़त्म हो जाते हैं, खेती कट जाती है, और फिर जब बाहर का मौसम आता है फिर वो खेती निकल जाती है। जो अल्लाह एक मरतबा पैदा करके ख़त्म कर सकता है, दोबारा पैदा कर सकता है, तो तुम इंसान क्या चीज़ हो? तुमको भी जिस दरख्त को उसने पैदा किया था उसी ने तुमको भी पैदा किया है, वो तुमको भी मिट्टी मिट्टी कर करके फिर इंसान बना करके खड़ा कर देगा। अल्लाह ने कहा ये हमारे लिए बहुत आसान है, इसमें क्या बड़ी बात है। पहली मर्तबा पैदा करना ये मुश्किल काम है, और दूसरी मर्तबा कोई चीज़ बनाना ये तो बहुत आसान है, दूसरे लोग नकल कर लेते हैं। पहली मर्तबा जो चीज़ बनती है उसी का नाम होता है, उसी पर वाहवाही होती है और वही महारत होती है, वो मुश्किल काम होता है। और दोबारा पैदा करना ये बहुत आसान होता है, पूरी दुनिया नकल कर रही है पहली चीज़ें जितनी बनी हुई है आज। तो अल्लाह ने कहा कि दोबारा पैदा करना ये हमारे बहुत आसान, हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। तुम इन बातों में, कुरान की बातों में, रसूल की बातों में शक में पड़े हुए हो और खिलवाड़ कर रहे हो। ये अल्लाह ने काफिरों से कहा है, और ये हमसे अल्लाह ताला कह रहे हैं अपनी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से कि तुम लोग ऐसा मत करना। रसूल ने कहा कि शब कद्र पाक रातों में है तो शक में मत पड़े रहो और उसमें खिलवाड़ मत करो, उसमें आम दिनों की तरह अपनी रात मत गुजारो, बल्कि जितना हो सके उसमें अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। फिर ज़िंदगी रही ना रही ये रात मिलने वाली नहीं है, इसलिए अपनी मग़फ़िरत और ये जहन्नम से जो नजात की रात है, इस रात में बहुत आसानी से हमें जहन्नम से नजात मिल सकती है। इसलिए हम सबको इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बहुत अहम सवाल किया, जो हम सब के दिल का सवाल था कि आपने कहा अल्लाह के रसूल, अगर हमें शब कद्र मिल गई तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे, कौन सी दुआ अल्लाह से करेंगे? हर आदमी सवाल करता है शब बारात पर, पूछते पूछते आदमी परेशान कर देते हैं कि बोली साहब आज कौन सी इबादत करें, क्या पढ़ें, आज कौन सी सूरा पढ़ें, कौन सी तस्बीह पढ़ें। घर में औरतें पूछती हैं। तो ये फितरी सवाल है कि जब बड़ी चीज़ मिल जाए तो हम क्या करें उसमें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत आसान दुआ सिखलाई कि तुम कहो उस रात में कसरत से तस्बीह पढ़ो उसकी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये बहुत सी किताबों में मिली रहती है, बिल्कुल 4-5 अल्फाज उसमें है, इसका मतलब है अल्लाह आपकी ज़ात सरापा माफ़ करने वाली है, आपसे बड़ी कोई माफ़ करने वाली ज़ात नहीं है। अल्लाह का वादा है कि अगर आदमी शिरक ना करे, जितने से बड़ा गुनाह हो कर ले, लेकिन वो मुशरिक नहीं है, मेरे ही इबादत कर रहा है, मेरे अलावा किसी को खुदा नहीं मानता, मेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकता, तो मैं उसके सब गुनाह को माफ़ कर दूँगा। सिर्फ शिरक ना करे, शिरक के अलावा तमाम की तमाम गुनाहों को मैं माफ़ कर दूँगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिरक के अलावा जितने भी गुनाह हैं सबको अल्लाह माफ़ कर देंगे। तो अल्लाह ताला इतने बड़े माफ़ करने वाले हैं। अफ़ून अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा, और आप माफ़ी को पसंद भी करते हैं, क्योंकि आदमी जो सिफत, जो खूबी इंसान के अंदर होती है वो दूसरों में भी देखना चाहता है। हम नमाज़ पढ़ते हैं तो दूसरों को भी हम चाहते हैं कि नमाज़ पढ़े। हम खैरात सदक़ात करते हैं तो आदमी चाहता है कि हर आदमी खैरात सदक़ात करे। जो खूबी इंसान के अंदर होती है वो दूसरों को पसंद करता है। अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह ताला का भी ये चाहते हैं कि बंदे भी एक दूसरे को माफ़ करें। तो हिब्बुल अफ़्वा, आप माफ़ी को पसंद करते हैं, लिहाजा हम इस रात में अपनी मग़फ़िरत की माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, आप हमें माफ़ फरमा दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को कबूल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आज की रात में और आइंदा की रातों में इबादत करने की तौफ़ीक़